अगर आप सारा दिन पामिस्ट्री वाली वीडियोस देखते हुए गुजारते हैं या लोगों को अपने हाथ दिखाते रहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज छठा दिन है कि मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या पामिस्ट्री का इल्म वाकई हमारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है या नहीं। क्या हमारे हाथों की लकीरें वाकई बता सकती हैं कि हमारी आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा। तफसील में जाने से पहले बता दूँ कि इतनी खपाई के बाद जो नतीजा मैं निकाल सका हूँ वो ये है कि पामिस्ट्री 100% झूठ है। इसमें जो होता है ना कि 0.0001% सच तो वो भी नहीं है और ना ही इसे साबित करने के लिए किसी किस्म की साइंसी एविडेंस मौजूद है। अदारे या यूनिवर्सिटियाँ अमूमन कई सालों हत्ता के अशरों पर मुहित रिसर्चेस करती हैं जिनमें वो रिसर्च में मौजूद लोगों की ज़िंदगियों का मुसलसल मुतालिया करते हैं, लेकिन पाम रीडिंग पर कोई तहकीक नहीं है कि किसी बंदे की लाइंस जो 5 साल पहले देख के अंदाज़ा लगाया गया था उस बंदे की ज़िंदगी के 5 साल में वो अंदाज़ा सच हुआ हो। अगली दफ़ा आप जब किसी पाम रीडर के पास जाएं तो हाथ दिखाने से पहले उसे पूछें कि ये पाम रीडिंग कैसे काम करती है। उससे कहें कि साबित करे कि हमारे हाथों की लकीरों से कैसे हमारे फ्यूचर का पता चल जाता है, क्या एविडेंस है उसके पास, क्या साइंसी तहकीक है जो साबित करती है कि हमारे हाथों की लकीरें 5 या 10 साल के बाद के हालात हमें बता देंगी, जबकि बंदे की ज़िंदगी का इतना भी नहीं पता कि अगला सांस भी ले पाएगा या नहीं। अगर वो इतना भी नहीं कर पाता तो उससे कुरान या हदीस से ही कोई सबूत मांग लें। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियो से भी इस्तेफादा कर सकें। असल में हमारी जिस कमज़ोरी को पाम रीडर्स इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि कुदरती तौर पर हम इंसानों की फितरत है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। हमें इस चीज़ का बड़ा तजस्सुस रहता है कि हमारी अगली ज़िंदगी में क्या होगा। हम उन सवालों के जवाबात हाथ की लकीरों और किस्मत का हाल बताने वालों से जानने की कोशिश करते हैं जो असल में अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। पाम रीडर्स के पास जाना ना सिर्फ हमारे ईमान को कमज़ोर करता है बल्कि हमारी दुआ में भी वो हुलूस और तड़प नहीं रहती। एक बात बताइए, क्या कभी आपने किसी खुशहाल और कामयाब इंसान को इस फिक्र में देखा है कि वो किसी को अपना हाथ दिखाए और अपनी किस्मत के बारे में मालूम करे? नहीं ना। अगर देखा भी होगा तो वो नाकाम लोगों के मुकाबले में 1000 में से एक ही होगा। अमूमन जब हम पाम रीडर्स के पास जाते हैं तो नाकामी का शिकार होते हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर हमें पाम रीडर्स का ख्याल आता है और अपने आप को तसल्ली देने के लिए उनके पास जा निकलते हैं कि चलें देखें हमारी किस्मत में क्या लिखा है। लिहाजा पाम रीडर्स आपको बताते हैं कि चूँकि आपकी ये वाली लाइन इस तरह है लिहाजा अगले 2 साल में आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगर अगले 6 महीने में आपकी ये वाली लाइन फ़लाँ लाइन को टच कर गई तो इमरान खान की चौथी शादी आपसे होगी, अगर ना कर सकी तो हाला के बेटे से। इसी तरह बेशुमार वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाती हैं। अक्सर इन वीडियोस में एक ही लाइन का मतलब बिल्कुल मुतज़ाद बताया जाता है, यानी जिसका जो दिल करता है मतलब निकाल के बता देता है और लोग सिर्फ इस उम्मीद पे कि शायद इस वीडियो के हिसाब से ही मेरा फ्यूचर रोशन निकल आए धड़ाधड़ देखते चले जाते हैं। और मज़े की बात को 4-6 घंटे वीडियोस देख के या फिर कई दिन इन वीडियोस पे दिमाग पा के जब वो फारिग होते हैं तो फ्यूचर अभी दूर होता है और ज़िंदगी वहीं की वहीं जहाँ हफ्ता भर पहले। लेकिन हर बंदे को ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि अगले 1 साल में वो ज़ीरो से हीरो बन जाएगा या ये कि उसकी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब आने वाला है। असल में पाम रीडरों और लीडरों का एक ही काम होता है, वो है सबज़ बाग दिखाना। कोई लीडर या पाम रीडर आपको ये नहीं कहेगा कि अगर कामयाब होना है तो सुबह 4 बजे उठो, नमाज पढ़ो, दिन रात मेहनत करो, ये करो वो करो, क्योंकि अगर वो ये बताएं तो आपको पहले ही मौत नज़र आने लगती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो डॉक्टर लोगों को वर्जिश वगैरह का कहे उसके पास जाता ही कोई नहीं, और जो डॉक्टर लंबी लंबी दवाइयाँ लिख देते हैं उनके पास रश ख़त्म ही नहीं होता। बल्कि ऐसा डॉक्टर जो ये कहे कि किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं, जो मर्जी खाएं, और ज़्यादा कामयाब रहता है। क्योंकि हम लोग बगैर मेहनत, तरद्दुद और कुर्बानी के मसले का हल चाहते हैं। लिहाजा ये सुनना या सोचना कि कामयाब होने के लिए हमें दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी हमें पसंद नहीं आता, और अपनी तसल्ली के लिए हम पाम रीडर्स के पास जाते हैं जो हमें वो बताते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जो भी लोग पाम रीडर्स के पास जाते हैं अमूमन उनके जहन में पहले से ही ये ख्याल होता है कि वो जिस बंदे के पास जा रहे हैं वो वाकई बड़ा पहुंचा हुआ और रूहानी किस्म का इंसान है। वो पहले ही उसकी पुरस्रारियत के रोब में होते हैं। दूसरी तरफ पाम रीडर्स ऐसे सैकड़ों नाउमीद और कमज़ोर लोगों से मिल चुके होते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात और कमज़ोरियों से खूब वाक़िफ़ होते हैं। किसी बंदे से मिलने या गुफ्तगू के चंद सेकंडों में ही उसके बारे में कई अंदाज़े लगा लेते हैं, जिसके बाद वो असल में 2 टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। पहली टेक्निक जो वो इस्तेमाल करते हैं उसे अमूमन प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन कहा जाता है और दूसरी टेक्निक पावर ऑफ सजेशन कहलाती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक औरत किसी पाम रीडर के पास जाती है, देखने में 50 साल की लगती है, कोई थोड़ी बहुत ओवरवेट भी है और उसे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है।
अब पाम रीडर उसे देखते ही 2-4 अंदाजे लगा लेगा, जैसे अगर औरत ओवर वेट है तो हो सकता है कि उसे कमर दर्द की शिकायत या कोई और हेल्थ इशू होगा। अगर औरत 50 साल तक की दिखती है तो यकीनन उम्र के इस हिस्से तक आते आते कोई करीबी रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो गया होगा। इसी बेस पे पाम रीडर को सजेशन देता है कि आपने ज़िंदगी में कभी फ़लाँ चीज़ का सामना किया, या ये कि आपको किसी करीबी अजीज़ की मौत का सदमा है, और अमूमन ये तीर निशाने पे लगता है। अगर ना भी लगे तो बड़ी महारत से बात का रुख मोड़ देते हैं कि फ़लाँ लाइन से मिल रही है, शायद अगले चंद साल में आपको इस चीज़ का सामना हो। एक बड़े मज़े की कहानी सुनिए। 2006 में palmreport.com वेबसाइट बनी और 2 साल तक खूब पैसे कमाती रही। वेबसाइट पर लोग अपने हाथों की तस्वीरें भेजते थे जो पाम रीडर ने पढ़नी होती थी, और हर पाम रीडिंग के वो अच्छे हाथ से पैसे वसूल करते थे। लेकिन इस वेबसाइट के ओनर ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने मेरा हाथ देखा और मुझसे कहा कि तुम्हारे हाथ में दौलत की एक लाइन है लेकिन बहुत छोटी है, और ये कि तुम ज़्यादा अमीर नहीं हो पाओगे। लिहाजा मैं अपने दोस्त को गलत साबित करने के लिए इंटरनेट पर पाम रीडिंग के बारे में रिसर्च करने लगा। असल में मैं किसी ऐसी वेबसाइट की तलाश में था जहां मैं अपने हाथ की तस्वीर अपलोड करूं और कोई पाम रीडर मुझे पढ़ के बता दे, लेकिन मुझे कोई ऐसी वेबसाइट ना मिली। मैंने दिल में कहा कि अफसोस के पाम रीडर्स को वेबसाइट डिज़ाइनिंग नहीं आती, लेकिन साथ ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिस पर लोग अपने हाथ की तस्वीर अपलोड कर सकें और मैं उनकी पाम रीडिंग कर दिया करूं। लिहाजा मैंने palmreport.com के नाम से एक वेबसाइट बनवाई और साथ ही वेबसाइट पर विजिटर्स लाने के लिए पाम रीडिंग के बारे में कुछ आर्टिकल्स भी लिखने लगा। एक ही महीने में वेबसाइट पर डेली 100 से 200 विजिटर्स आने लगे, जिनमें से रोज़ मुझे 1 या 2 पाम रीडिंग का आर्डर भी देने लगा। लेकिन अब मसला ये था कि मुझे पाम रीडिंग आती नहीं थी। लिहाजा मैं मार्केट गया और पाम रीडिंग पर 5 किताबें खरीद लीं और उनकी मदद से पाम रीडिंग शुरू कर दी। 2-3 महीने तक आर्डर्स और ज़्यादा बढ़ गए और मैं पाम रीडिंग करता रहा। लेकिन 2008 तक मैं इस काम से शदीद चिढ़ खाने लगा, क्योंकि मैं अपने आप को किसी चोर से कम महसूस नहीं कर रहा था। मैंने बहुत रिसर्च की कि कहीं पता चल सके कि पाम रीडिंग वाकई हकीकी चीज़ है और इसका कोई वजूद है, लेकिन नहीं ढूंढ सका। मुझे कभी ये नहीं समझ आ सकी और ना ही कोई साइंस से सबूत मिला कि कैसे हाथ की लकीरों और बंदे के फ्यूचर का कोई लिंक है। लिहाजा 2008 में हज़ारों डॉलर माहाना कमाने वाली ये वेबसाइट मैंने खुद बंद कर दी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी थी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।